नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है कि द थ्री वे ऑफ सर्वाइवल में 3 तरीकों से लोग समय में वापस आ सकते हैं। एक टाइम में पीछे आकर, दूसरा डायमेंशन के बीच ट्रेवल करके और तीसरा दोबारा से जन्म ले करके। इस तरह से लोग द वे ऑफ सर्वाइवल में सर्वाइव कर सकते हैं। और ऐसे ही जो डायमेंशंस के बीच में ट्रेवल करते हैं लोग, उन्हें रिटर्नी बोला जाता है। तभी वो लड़का हंसते हुए बोलता है, हे मिस्टर, तुमने तो मुझे आसान किक दे दी है। किम सोचता है, धत तेरी की वॉर टाइम डायरी इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है इस बैटल के लिए, और बोलता है तुम बहुत बकवास करते हो। और सियोंग उस पर काफी सारे अटैक कर देती है अपने क्लोन्स के साथ, बट वह उसके सारे अटैक्स को डॉज करते हुए हंसते हुए बोलता है, तुम तो काफी ही ज्यादा सुंदर हो। तुम कितने साल की हो? क्या तुम अभी भी मिडिल स्कूल में हो? सियोंग बोलती है, अपनी बकवास बंद करो और मर जाओ। इलसेंग बोलता है, क्या मैंने कुछ गलत किया है? मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे जैसे हैंडसम आदमी को जो रिटर्नी है उसे वेलकम करना चाहिए था अपनी खुली हाथों के साथ। ये सुनकर सियोंग उस पर अपने स्वॉर्ड के साथ चिल्लाते हुए अटैक कर देती है और बोलती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो गधे कहीं के? इलसेंग बोलता है, इस तरह से तो तुम मेरी फीलिंग्स को हर्ट कर रही हो। तुम्हें थोड़ा आराम से बात नहीं करनी चाहिए मुझसे? मुझे लगता है तुम हंटर एसोसिएशन की तरफ से होगी, क्योंकि वही लोग हैं जो रिटर्नी के साथ फाइट करने के लिए फाइटर्स को चुनते हैं। जिसे सुनकर सियोंग चिल्ला रही होती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, हमें इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि 3rd, 4th और 5th क्वेश्चन का आंसर दे दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी 5वीं सील तक ओपन हो रही है। और इलसेंग क्रीपी स्माइल के साथ बोलता है, अच्छा तो तुम हंटर एसोसिएट की तरफ से हो। जिसे देखकर वो सब लोग काफी शॉक होते हैं और किम उसकी तरफ काफी कोल्ड लुक के साथ देख रहा होता है। इसी के बाद इलसेंग हंसते हुए जोर से बोलता है, ये टाइम है गेम प्ले करने का, और कौन पहले मरना चाहता है? सियोंग का क्लोन किम के पास आकर बोलता है, ये क्या बकवास है, इसे हम कैसे डील कर सकते हैं? किम बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उसके सवालों के जवाब मत दो, तुम उसे जवाब देकर उसको खाना फीड करवा रही हो। सियोंग बोलती है, मैंने उसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं दिया है, मैं तो बस उसे चेस कर रही थी। किम बोलता है, तो फिर उसे कुछ भी मत कहो, क्योंकि तुम्हारा रिस्पॉन्स उसके लिए एक आंसर की तरह है। तभी वो एकदम से अलर्ट हो जाता है और यू के अटैक को अपने एक ही हाथ के साथ दूर करके यू को पीछे फेंक देता है। तभी यू हवा में जंप करते हुए एक स्पाइडर वेब बनाकर उसी के ऊपर फेंक देती है। इस तरह की स्किल को देखकर किम और सियोंग दोनों ही हैरान होते हैं कि ये तो आर्कनल वेब है। किम सोचता है ये स्किल डेफिनेटली एक स्टिग्मा है जो ओलंपियन कॉन्स्टलेशंस का है। किम आगे सोचता है कि बिना किसी अंडरगो स्पेशल इवेंट के ये काफी सारे स्टिग्मास को कैसे यूज कर पा रही है, वो भी अलग अलग कॉन्स्टलेशंस के। यू ने तो द थ्री वे ऑफ सर्वाइवल को पढ़ा भी नहीं है, तो कैसे ये अलग अलग स्टिग्मा को ऑब्टेन कर पा रही है। आगे दिखाया जाता है कि वो वेब के अंदर ईशान को पकड़ लेती है और ईशान अपने फिंगर से कैनन बॉल अटैक फायर करता है, बट फिर भी वो उस जाल के अंदर अटक जाता है और वहीं से अपनी कैनन फायर अटैक करता रहता है, जिसे किम और सभी लोग डॉज कर रहे होते हैं। तभी किम उसके पास पहुंचकर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिस वजह से वो नेट भी कट जाता है, उसके कंधे पर एक कट लग जाता है। ईशान बोलता है, धत तेरी की। तभी सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि ईशान अपनी लेवल 1 ब्लिंक स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और उनके सामने से बिल्कुल टेलीपोर्ट सा हो जाता है, जिसे देखकर सियोंग चिल्लाती है, धत तेरी की, वो यहाँ से भाग रहा है। तभी काफी सारी कॉन्स्टलेशंस इसे देखकर अपना अपना रिस्पॉन्स देना शुरू कर देती हैं। तभी किम बोलता है, कोई बात नहीं, हमने उसे थोड़ा सा डैमेज दे दिया है, तो इससे हम उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे। और यू, तुमने काफी अच्छा काम किया है। इसी के बाद यू दिखाई जाती है, वो जमीन पर बैठे बैठे बेहोश हो जाती है। तभी सियोंग उसे उठाते हुए दांत भींच रही होती है और बोलती है, क्या मैं यहाँ पर सबकी नैनी हूँ और जो भी यहाँ पर बेहोश हो जाता है उसे मुझे ही उठाना पड़ता है। किम उसकी तरफ देखते हुए सोचता है, वो मल्टीपल स्टिग्मा को पूरी पावर में यूज करने की वजह से उसकी बॉडी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई होगी, पर जिस तरह के इनकारनेशंस का वो स्टिग्मा मल्टीपल कॉन्स्टलेशन के साथ थ्री वे ऑफ सर्वाइवल में यूज कर पा रही है, तो मैं गेस कर पा रहा हूँ वह वही होगी। तभी सियोंग भागते हुए किम से पूछती है, तो जो ये कैटाफोर क्वेश्चन है ये उतनी बार स्ट्रॉन्ग होता है जब हम इसके सवालों का जवाब देते हैं? किम बोलता है, हाँ बिल्कुल सही, वो पहले ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग
स्ट्रांग हो चुका है। अगर रिटर्नी अपनी दुनिया में वापस आते हैं उन्हें पेनल्टी का सामना करना पड़ता है, उनकी एबिलिटीज के ऊपर सील लग जाती है। सियोंग बोलती है कितनी सील्स होती हैं उस पर? किम बोलता है लगभग डजन्स तो होती ही हैं और उसमें से पहले ही काफी टूट भी चुकी हैं। और एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि अभी तक कोई भी एडिशनल सिनेरियो स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर हम इसी तरह उसे ढूंढकर फाइट करेंगे तो, और उसके सवालों का जवाब उसे मिल गया और उसने अपनी सभी सील्स को तोड़ लिया, तभी उनके सामने एक रेड कलर का ऑर्ब आ जाता है जिसमें से एक रेड कलर का डोका भी बोलता है। मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ। जैसा कि तुम्हें पेनल्टी भी मिली थी फिर भी तुमने उस आपदा को काफी आसानी से कॉर्नर कर दिया तीनों लोगों ने मिलकर। बट क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम लोग काफी ही ज्यादा लालची बन रहे हो? और तुम ये कैसे कह सकते हो कि शेयरिंग हमेशा केयरिंग ही होता है? जिसे यू और सियोंग काफी गुस्से से देख रहे होते हैं। तभी हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है जहाँ से बड़े बड़े टेंटिकल्स निकल रहे होते हैं और डोका भी आगे बोलता है जितनी भी इनकारनेशन है सियोल के अंदर, मुझे माफ कर देना बट मुझे तुम्हें ये बैड न्यूज देनी ही होगी। कुछ लोगों के एक्शंस की वजह से एक आपदा यहाँ पर हैच हो चुकी है गोंगोनगू के अंदर। मैं यहाँ से आप सब लोगों के दुख को सुन सकता हूँ और मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि तुम लोगों में से बहुत से लोग यहाँ से भागने की कोशिश भी कर रहे हैं कि इस एरिया से बाहर निकल जाएं, पर तुम लोग इसके बारे में पछताओगे अगर तुमने ऐसा कुछ किया, क्योंकि आपदा यही तो उसकी अपॉर्चुनिटी है। वो यहाँ पर आ चुकी है और हर जगह पर है। और क्या तुम काफी मुश्किल से कॉइन्स को अर्न कर पा रहे हो? आपका आस पड़ोस पूरी रात में कोलैप्स कर जाएगा और अनजान लोगों ने तुमसे कॉइन्स के बारे में बात करनी शुरू कर देंगे और तुम्हारे दोस्त ही अब तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। इसके अलावा तुम्हें अब कहीं पर काम पर जाने की जरूरत नहीं है और स्टार्स जो आसमान में हैं वो तुमसे कहेंगे कि हम तुम्हें 100 रुपए देते हैं अगर तुम बंदर की तरह नाच कर दिखाओगे। इसी के बाद एक नोटिफिकेशन आता है कि कुछ कॉन्स्टलेशंस हंस रही होती हैं। किम उसे देखते हुए घूर रहा होता है और दांत भींचते हुए सोचता है जो भी ये बोल रहा है इसकी हर कही हुई बात को हम बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि ये कोई लो लेवल डोका भी नहीं है और इसे पता है कि ये थोड़े लोगों से बात नहीं कर रहा, ये बहुत बड़े क्राउड से बात कर रहा है। तभी डोका भी आगे बोलता है मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ तुम काफी हेल्पलेस फील कर रहे हो इस दुनिया में और मैनेज कर रहे हो इस नई दुनिया में अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू करने के लिए, बट मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि पहले ही डिसाइड हो चुका है कि कौन यहाँ पर सक्सेस होगा और कौन यहाँ पर फेल हो जाएगा। तुम्हें अपनी हार उसी टाइम पर फील हो जाएगी जब तुम अपने से बेहतर लोगों को देखोगे, क्योंकि उनके पास पहले ही अच्छी कॉन्स्टलेशंस हैं। इसके अलावा जब तुम काफी हार्ड मेहनत कर रहे होगे अपने आप पर, तुम उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी को प्रिपेयर कर रहे हो। बस अभी जो लोग अनलकी हैं और नीचे स्तर पर हैं वो इस चांस के थ्रू अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तभी किम उसे देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है और सोचता है क्या ये तो डोगाक है? मैं हैरान हूँ कि इस तरह का मिड लेवल डोका भी इस तरह के लो लेवल डोका भी की जगह को क्यों रिप्लेस कर रहा है और इस तरह का मेजर लेवल डोका भी जो बड़े चैनल्स को हैंडल करता है वो यहाँ पर हो। तभी एक स्क्रीन आसमान पर फ्लोट कर रही होती है जिसमें हमें इस्वान जो कि आपदा है उसे दिखाया जाता है जो इधर उधर भाग रहा होता है। डोका भी बोलता है अभी जो तुम इस लड़के को देख रहे हो जो रास्ते पर चल रहा है ये SSS ग्रेड का आइटम है, इसका नाम इलसैंग है और फॉर्चुनेटली इसे स्टार स्ट्रिंग सिस्टम ने चुना था दूसरे डायमेंशन पर जाने के लिए और आप सोच भी नहीं सकते कि अब ये कितना पावरफुल हो चुका है और हमने इसे फिर से यहाँ पर समन किया है और इमेजिन से परे पावर के साथ। और अगर आपने इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया तो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आसानी से रात गुजार सकते हैं और इस दुनिया को बचा भी सकते हैं एक हीरो बनकर। जिसे सुनकर सभी लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, उनकी आंखें बड़ी हो जाती है। डोगा भी आगे बोलता है ये तो एक बच्चा है और तुम इसे आसानी से मार सकते हो जो कि एक आपदा बनकर यहाँ पर आया है। हो सकता है तुम में से कुछ लोगों का सवाल हो कि तुम SSS ग्रेड की आपदा को कैसे मार सकते हो, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी चिंता की कोई बात नहीं है, उसकी पावर्स अभी भी सील्ड हैं। अगर तुम चाहते हो कि उसे मारकर तुम लोग स्ट्रॉन्ग हो जाओ तो वो ट्रेजर चेस्ट तुम्हारा वेट कर रही है। ये सुनने के बाद सियोंग बोलती है ये कमीना तो बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेट कर रहा है लोगों को। किम हमें बताता है कि अगर तुम उसे एक आपदा के रूप में दिखाओगे तो कोई भी आगे
नहीं आएगा, बट अगर तुम उसी आपदा जो दुनिया को तबाह कर सकता है उसे ट्रेजर चेस्ट बुलाओगे तो सब लोग आएंगे। तभी नोटिफिकेशन आता है कि सब सिनेरियो को अपडेट कर दिया गया है। सब सिनेरियो ट्रिपल एस ग्रेड को हंट करना है, जिसका डिफिकल्टी लेवल बी और उससे ज्यादा का हो सकता है। इसकी पेनल्टी होती है डिस्ट्रक्शन ऑफ सियोल डोम का। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है इल्सेंग अपने सीने के जख्म पर हाथ रखते हुए आगे जा रहा होता है। तभी कुछ लोग उसे देख लेते हैं और बोलते हैं, वो देखो, हमने उस लड़के को ढूंढ लिया जो अदर डायमेंशन से यहाँ पर आया है। तभी इल्सेंग हाथ हिलाते हुए बोलता है, तुम सही कह रहे हो, वो मैं ही हूँ। तभी वो लोग बोलते हैं, तुम घटिया बच्चे, तुम हमारे साथ क्या मजाक करने की कोशिश कर रहे हो? इल्सेंग बोलता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी वो लोग स्वॉर्ड आगे करते हुए बोलते हैं, इसे मार देते हैं जल्दी से। इल्सेंग बोलता है, अगर तुम काफी ज्यादा जेलस हो रहे हो तो मैं तुम्हें वहां पर भेज सकता हूँ। एक आदमी बोलता है, क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो और हमें वहां पर भेज सकते हो? इल्सेंग बोलता है, हाँ, मैं क्यों नहीं भेज सकता, पर तुम वहां पर जाकर क्या करोगे? वो आदमी बोलता है, मैं वहां पर जो चाहूँ अपने दिमाग के साथ वो कर सकता हूँ, जो मेरे दिमाग में आएगा। हो सकता है कि मैं वहां पर पीस कायम कर दूं। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि 8वीं सील भी ब्रोक हो चुकी है, 9 सील भी ब्रोक हो चुकी है। इल्सेंग बोलता है, तो ठीक है, गुड बाय। मैं उम्मीद करता हूँ कि वहां पर चीजें और भी बेटर होंगी। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि उसकी 14 तक की सील्स ब्रोक हो चुकी हैं और वो स्माइल के साथ बोलता है, तो ठीक है, और अपनी फिंगर से बीम को चार्ज करता है और बोलता है, मैं इस जगह को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, और अपने लेजर कैनन के साथ उन सभी लोगों को मार देता है, जिसकी वजह से शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्लास्ट में उड़ गया होता है। बट किम ने सियोंग को बचा लिया होता है। सियोंग डरते हुए बोलती है, तो मुझे बताओ अब तुम उसे कैसे डिफीट करने वाले हो? तभी इल्सेंग बोलता है, और कोई भी है जो उसके पास जाना चाहता है, मैं उसे भेज सकता हूँ वहां पर। किम बोलता है, अब जो भी रिवॉर्ड हमें मिलेगा वो पहले से ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसकी काफी सील्स ब्रोक हो चुकी हैं। सियोंग बोलती है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, हम उसे नहीं हरा सकते हैं। किम बोलता है, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम पहले ही गिव अप कर चुकी हो। सियोंग बोलती है, तुम एकदम से इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो गए? तभी इल्सेंग उसके पीछे आते हुए क्रीपी फेस के साथ बोलता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम अभी भी यहीं पर हो, जिसकी वजह से सियोंग एकदम से डर के पीछे हट जाती है और किम भी वहीं पर हैरानी से उसे देख रहा होता है। तभी सिस्टम दिखाता है यहाँ पर 2 सब सिनेरियोस चल रहे होते हैं और 7 दिन बचे होते हैं।